हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है एंड ये कैसे बनते हैं, इसके कई सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ के रखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी हेडिंग मैंने देख के रखी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का हम लोग एक्चुअल मीनिंग अगर देखें तो इसे लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, आयंस को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए, ये हमें बताता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली हमें पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस, पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग मतलब कैसे कैसे बॉन्ड दिखा सकते हैं, इसके बारे में बताता है इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। क्योंकि हम लोगों ने ऑक्टेट रूल का कहना पढ़ के रखा है। क्या कहता है ऑक्टेट रूल कि जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाते समय वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, ताकि उसका क्या पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। और जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तब वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स बना सकता है। एंड वो कैसे कर सकते, कैसे स्ट्रक्चर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा है लेविस के डॉट स्ट्रक्चर के लिए। देखिए क्या कहता है। पहला स्टेप जो कहता है वो कहता है कि ऐड अ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनिंग एटम्स इन द मॉलिक्यूल और द आयन। ये बहुत सिंपल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या कहता है, ऐड अ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन द मॉलिक्यूल और द आयन। इसका मतलब क्या, सपोज साइमल्टेनियस एक एग्जांपल हम लोग बनाकर चलते हैं। जस्ट इमेजिन कि हम लोग O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बनाते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, राइट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 होता है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ वैलेंस शेल मतलब क्या, बाहर वाला शेल। ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1s2 2s2 2p4 ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें से अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसे आप लोग कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। सो देयरफॉर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कितना हो जाएगा। तो सर एक ऑक्सीजन का 6 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। है पहला रूल, पहला एग्जांपल क्लियर। सेकेंड वाला स्टेप क्या कहता है कि राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल टू शो द एटम्स एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अब यहाँ ये वर्ड लिखा तो है फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, बट ऐसा करने से ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर। मीन्स एक स्ट्रक्चर आप लोगों को असाइन करके देना है कि हाँ ऐसे एटम से तो ऐसे अरेंजमेंट हो सकती है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिखाइए, एंड ये पता करिए कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे ये देखिए, ये हो गया स्टेप नंबर 1 का काम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम लोग स्टेप नंबर 2 में चलते हैं तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर, सर ऑक्सीजन में तो 2 एटम है, हाँ तो चलो 2 एटम को ऐसे मान लेते हैं, ऐसे अरेंज कर लेते हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो सर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गए 6। तो सर दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन को क्यों ना ऐसे रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रखा है जो कि सिंगल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी शो कर रहा है विद दिस ऑक्सीजन एटम दिखा रहा है, बट ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्टेट पूरा नहीं होता। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये ऑक्सीजन एटम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता भी है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, जो कि नहीं चलेगा। हमें तो चाहिए ऑक्टेट। मतलब ये कि इन दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। मीन्स अब देखिए ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है इसलिए मैं इन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नाउ ऑब्जर्व,
अगर इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने अगर दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा होते हुए हमें दिख रहा है। देन उसके बाद क्या कहता है, फोर्थ, इफ ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट फॉर मल्टीपल बॉन्ड कर दिया इन एनायंस एंड कैटायंस। 5 और 6 का कहना क्या है, अगर आपके पास एनायन है तो इसका मतलब ये कि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एनायन निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, 1 निगेटिव का चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। किसमें, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, ये कैटायन और एनायन है क्या, नहीं है। अगर होता तो, अगर एनायन होता तो 1 निगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, एंड अगर वो कैटायन होता तो 1 पॉजिटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करते। अगर वो कैटायन होता तो 1 पॉजिटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते, कम करते, राइट। एंड इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, आखिरी वाले रूल पे आ गए, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। हाँ, कई बार होता है बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर SO4 2 निगेटिव आयन है तो इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसमें सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो सल्फर होता है। अगर आपके पास NF3 है तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, राइट। मैंने कहा कि ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है बट इट इज़ नॉट अ रूल, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CH4 में देखिए सेंट्रल एटम कार्बन है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी, कार्बन की ज़्यादा मिलेगी, बट स्टिल वो क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। अब पूरे रूल्स को देखिए। पहला रूल क्या कहता है कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल बना के दिखाना है या जो भी आयन बना के दिखाना है उसमें जितने एटम्स हैं उन सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बराबर है। फिर उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे एंड सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को मल्टीपल बॉन्ड बना के दिखाना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हमने अप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 6। तो 2 ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, 12। फिर हम लोगों ने देखा कि सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलता, मतलब ये कि इस केस में मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब ऑक्टेट पूरे हो गए। अब आप लोग इसका मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं एंड लेविस रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देखिए यू विल ऑब्जर्व कि सर ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये हो गया ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और हम लोग इसे डैश में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये देखिए ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एंड इन लोन पेयर्स को इन्हें अब हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, बराबर है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए लेकिन प्रेजेंट तो है, इन्हें हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर लोन पेयर्स कहते हैं। तो लोन पेयर्स को हम लोग शो करेंगे। तो अब आप लोगों के पास लेविस का क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। हम लोग और भी कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। देखिए कई सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। मैंने टेबल के रूप में आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है, कुछ अलग से भी बनाएंगे। सबसे पहले इस सिंपल मॉलिक्यूल को देखिए, हाइड्रोजन। इसमें पूरे स्टेप्स, अब आपको हर बार वो स्टेप्स नोट करके देना नहीं है, आप लोगों को कहेगा कि ये फॉर्मूला है, इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे होगा बना के दिखाओ, तो हम लोग बनाकर दिखाएंगे। नाउ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखो, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक च। दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक च। सर ये तो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो आप लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हो ऐसे इन द वेरियस शेल, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं हम इस तरीके से। देखिए
ये हो गया 7। हाँ, तो फिर दूसरे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करिए। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि सर ये क्लोरीन अगर इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। हाँ, सिमिलरली ये क्लोरीन जब इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हाँ, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड। नाउ यहाँ पर जो लोन पेयर्स है इन्हें आप लोग इस तरीके से शो करिए या ना करिए, तो ये तो इनके पास रहेंगे ही रहेंगे, राइट। अब नाइट्रोजन को देखिए, सर ये तो हम लोगों ने देखा है जब हम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे। हाँ, बिल्कुल वही है। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें मैं ऐसे रख देता हूँ। दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 ही रहेंगे। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3। तो ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हमने ऑक्सीजन वाला एक एग्जाम्पल तो देखा ही है। नाउ सपोज करिए हम लोग बनाते कोई मॉलिक्यूल, ये तो सर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल थे। अब इस NF3 को देखिए, इसमें सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। कैसे पता करेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कैसे डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 और 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन रखने से पहले कितने फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है? 3। तो चलो 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके दिखाते हैं। 1 2 3, ये ऐसे फ्लोरीन को मैंने रख दिया। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ। देखिए फ्लोरीन के, ये हो गए फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के, दूसरे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ पे रखता हूँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा और 5वां ये कर देता हूँ। ठीक है। नाउ कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। सोचिए अगर आप लोग हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो सर हर एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये लो, पहला फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, दूसरा फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तीसरा ये देखिए। अब नाइट्रोजन को देखिए तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। हो गया सबका ऑक्टेट पूरा। तो इसका मतलब हम लोग इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं ना, ये देखिए। एंड नाउ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। फ्लोरीन के केस में अगर देखें तो अब कितनी लोन पेयर्स हैं? 3। हर एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स होंगी। आप इन्हें शो करिए या ना करिए, ये तो अवेलेबल है ही है। इवन चलो सिंपल मॉलिक्यूल अमोनिया को देख लीजिए। सर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। हाँ, कर देते हैं। ये नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन एटम। ना हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही होता है। एंड नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 5 होते हैं, अभी देखा, राइट। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा? इन तीनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएगा। एंड हाइड्रोजन क्या करेगा? देखिए इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट पूरा करेगा। ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एंड इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग कहते हैं लेविस डैश स्ट्रक्चर, राइट। इन्हें हम लोग लेविस डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। अब लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए कुछ आयन्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है। इसमें सबसे पहले NO2 1 नेगेटिव आयन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग स्टेप्स के साथ जाते हैं तो पहला जो स्टेप था वो स्टेप क्या था कि ऐड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है। नाउ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 8 होता है।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 लेते हैं, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, नाउ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप लोग बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने? 5, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने? ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 2, प्लस क्या रहेगा? 1। क्यों 1? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड करा है। अब ये देखिए 12 हो गए, 13 और ये 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। अब आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से अरेंज करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं, ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो इसका अगर आप लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा। चलो 2 ऑक्सीजन को ऐसे रख देते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी रख दो। तो सर इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लीजिए, इसके कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, निगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर ऐड करके रख दीजिए कहीं ना कहीं। चलो मैं उसे यहाँ पर ऐड करके रखता हूँ। अगर आप लोग सिंगल बॉन्ड बनाकर देखते हैं, स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड अगर बनाते हैं तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। देखिए इसे अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो ऑक्टेट पूरा होगा क्या? नहीं होगा। हेंस देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, मीन्स यू कैन से दैट कि विथ सिंगल बॉन्ड octets are not complete, hence there is a multiple bonding। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। अब अपने हिसाब से अरेंज करके दिखाइए। देखिए हमें ये पता है कि ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसे किसी न किसी के साथ शेयर करना है, तो नाइट्रोजन के साथ करा लेते हैं। लेकिन सर नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ देखिए ये 4 हो गए, ये 5वां हो गया, और ये 6वां इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज से आया हुआ है। ठीक, अब ऑक्सीजन, इधर के ऑक्सीजन को देखिए, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व कि जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हाँ, नाउ नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा कर लेगा, देखिए करेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर नहीं कर रहा है, मतलब क्या? आपके सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसके बारे में सोचिए। सर इसके बीच में तो डबल बॉन्ड रहेगा, हाँ, ये तो लोन पेयर रहेगी, हाँ, लेकिन इस साइड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 नहीं। ये दोनों इसके साथ शेयर हो गए, ऑक्सीजन ने अपने तरफ लिया, नाइट्रोजन ने लिया क्या? नहीं लिया। तो इसका मतलब सर इस ऑक्सीजन के ऊपर अभी 3 लोन पेयर है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके ऊपर अब निगेटिव चार्ज है, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करिए और सिंगल बॉन्ड को इस साइड में रिप्रेजेंट करिए, डबल बॉन्ड को इस साइड में रिप्रेजेंट करिए, तब भी ये वैलिड है। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस NO2 आयन के लिए, राइट। फिर यही कंसेप्ट अप्लाई करिए CO के ऊपर। अब CO की अगर बात करें तो चलिए स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं, काउंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे हम इन स्टेप्स को हम लोग और छोटा छोटा करते जाएंगे। काउंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल एटम्स, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट कराने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या देते हैं? 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है एंड कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, 2s2 2p4। देखिए इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? तो टोटल इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके हो गए 4 + 2 × 6 हो गए, तो ये कितना आ गया? टोटल 16। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 में स्केलेटल बनाइए, स्केलेटल स्ट्रक्चर।
तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते समय ये लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ। ऑक्सीजन के 6 हैं, ये लीजिए ऑक्सीजन के 6। नाउ आप लोग समझ सकते हैं, क्लियर दिखता है कि ऑक्सीजन अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उसका ऑक्टेट तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन कार्बन अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। मीन्स आप लोग सिंगल बॉन्ड अगर बनाकर देखें तो सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा। सिंगल बॉन्ड से काम क्यों नहीं चलेगा? सपोज मैंने इसे ऐसे रख दिया और इसने शेयर कर दिया, देखिए सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे केस में कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने लेकर गया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्टेट्स पूरे हुए क्या? नहीं, ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं हुए। सो देयरफॉर इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग होनी चाहिए। एंड मल्टीपल बॉन्डिंग अगर होनी चाहिए तो अब आपको यूज़ करना है इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जा सकते हैं। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4। तो सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा जरा देखिए। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और ये 1 4, तब जाके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया कार्बन। एंड ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के पास अब क्या रह गया? एक ही लोन पेयर। मीन सर कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए 2, हाँ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन जब भी कभी 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखेगा उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ओजोन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं। यह है ओजोन। देखिए पूरे रूल्स अब आप लोगों को समझ में आ गए हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो सर 3 × 6 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 3 के कितने? 18। नाउ स्केलेटन अगर आप लोग रखते हैं तो ओजोन का जो स्केलेटन है ये हम लोग एंगुलर रखते हैं। ये देखिए आप लोग इसे ऐसे रख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं देगा, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ। दूसरा वाला जो ऑक्सीजन का एटम है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे रख देता हूँ। एंड तीसरा वाला जो ऑक्सीजन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। नाउ ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। सर हर एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाँ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा एंड ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से हम लोग बता सकते हैं कि सर इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन की पेयर, और ऐसा होने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास ये अभी है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा देखते समझते पहले इसे, यहाँ तक क्लियर है, राइट। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कराया एंड इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कराया, तब जाके ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया। नाउ अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। ऐसे केस में ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा। मतलब इस साइड में एक ज बॉन्ड बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके खर्च हो गए? इस ऑक्सीजन के। तो इसके जो 3 लोन पेयर्स है वो इसी के पास है? तो ये लेवी स्ट्रक्चर आ गया किसका? ओजोन का। नाउ इससे और भी क्लैरिफाई करें तो सर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए ना, हाँ, इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो ओजोन ऐसे लिखा जा सकता है। और आप लोग ओजोन को ऐसे लिखकर नहीं दिखा सकते क्या? सर सिंगल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, बिल्कुल। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रहेंगी? 2, क्योंकि नॉर्मल 2 बॉन्ड बन चुके हैं। इसके पास कितने रहेंगे? 3, क्योंकि सर ये सिंगल ही बॉन्डेड है, हाँ। एंड इसके पास एक ज रहेगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्डेड है, ट्रिपल नहीं है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा है। ये ऐसा ओजोन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद
इसे देखिए CO3 निगेटिव, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? कार्बन के कितने? 4, 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, प्लस क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ देखिए टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24 है। 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ इसका स्केलेटन बनाइए। तो सर कार्बन को सेंटर में रख देते हैं, हाँ, एंड 3 ऑक्सीजन को हम लोग ऐसे रख देते हैं। आप लोग इसे ऐसे भी रख सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। नाउ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 4 होते हैं। तो ये देखिए, ये 2 रख देता हूँ, ये तीसरा, ये चौथा। नाउ ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो ये लीजिए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन एंड इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। सर इतना होने के बाद आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 निगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ कंप्लीट द ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। हाँ सर, कार्बन के पास 6 दिख रहे, देखिए कार्बन के पास 6 आ गए, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया सर। हाँ, मीन्स कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के नॉर्मल 2 बॉन्ड बन गए, इसके पास कितने लोन पेयर रहेंगी? 2। नाउ थिंक अबाउट द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन। सर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, अब वो किसी के इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसका हुआ क्या? नहीं, ये क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर। सर लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साइड से आ रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन के जा रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, मतलब इसके पास कितनी पेयर्स रह जाएगी? 3, जो थी है। सर इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, एक ही बॉन्ड बना। हाँ, इसे देखिए सर, इसका भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इन दैट केस यहाँ पर भी क्या बन के आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया इसका लेविस स्ट्रक्चर। मतलब ये कि 2 निगेटिव हमें कुछ बताना चाहता है। हाँ, 2 निगेटिव मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज बताना चाहता है। इसे आप लोग इस तरीके से भी बना सकते थे, देखिए ऐसे लिखिए, या फिर इसे ऐसे बनाकर दिखाइए। लोन पेयर्स रखेंगे एंड यहाँ पर क्या दिखाएंगे? 2 निगेटिव का चार्ज। यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शो कर सकते हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। चलिए लेविस स्ट्रक्चर के और भी कुछ एग्जांपल्स बना के देखते हैं। पहला लिखा मैंने HNO3। अब हम लोग पूरे रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचेंगे। HNO3 का जो स्केलेटन होता है वो होता है कुछ ऐसे, HON, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, राइट। तो ये हो रहा है HNO3 का स्ट्रक्चर बनने की कोशिश। अब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखिए। सर हाइड्रोजन के पास एक ज होगा, हाँ। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये 4 हो गए, ये 5, और ये इस साइड में मैंने 6ठा रख दिया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है, ये ऐसे रख देते हैं। इस ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6 होंगे, ऐसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। सर इसमें से देखिए इस साइड में एक ऑक्टेट पूरा करने का चांस है, हाँ, ये हो गए 5। फिर उसके बाद यहाँ पर रख देता हूँ 2, इस साइड में कितने? 2 रख देता हूँ, और इस साइड में कितने रख देता हूँ? 2 रख देता हूँ। हो गए इसके टोटल 5। करिए ऑक्टेट पूरे करिए। इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करिए, इसका डुप्लेट पूरा होते दिख जाएगा। इससे अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इस साइड से 1 इलेक्ट्रॉन, इस साइड से 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। एट दैट टाइम हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यू विल ऑब्जर्व कि ये अभी इतना बन गया, ठीक है। सर इस साइड में ये बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, हाँ। इसके पास कितने लोन पेयर्स रह जाएंगी? 2 रह जाएंगे, 2 लोन पेयर रह जाएंगे, ठीक है। सर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बन गया, हाँ, नाइट्रोजन का बन गया एक बॉन्ड। अब आगे देखिए, इस ऑक्सीजन के बारे में सोचिए। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? तो सर 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले सकता है, ठीक है।
इससे अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाउ नाइट्रोजन के बारे में भी तो सोचिए, नाइट्रोजन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 है। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो वो क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसका मतलब ये कि सर यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो कैसे बनेगा, जरा सोचो। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर शेयर कर जाते हैं, ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है तो इनके बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके पास बच जाएंगे सिर्फ 2 ही लोन पेयर्स। तो ऐसा करने से सर इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 1 खर्च हुआ, यहाँ पर 2 खर्च हुए, एंड बचे हुए जो 2 है वो इस साइड में गए, बचे हुए 2 इस साइड में गए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये ऐसा बन गया ना। यहाँ पर एक खासियत है, ये बॉन्ड बनते समय ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यूज हुए क्या? नहीं। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है इसे हम लोग नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कहते। देखिए नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर नहीं है, ये तो है, ठीक है, ये इतने नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जो कि ये बताता है ऐसा। ये एरो मैंने पुट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब डोनर एटम एक च है, शेयर करने के लिए 2 है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है? एक च कर रहा है। तो ऐसा जो बॉन्ड बन के आता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सर ओजोन के केस में भी होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था। टेक्स्ट बुक में नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा, लेकिन ये फैक्ट है, ये ऐसा होना चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और भी आगे मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। H2SO4, H2SO4 का स्केलेटन मैं आपके सामने रखता हूँ। HOSOHOO ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है इसका स्केलेटन। सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखिए। तो सर हाइड्रोजन का तो अकेले का है बेचारे का। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ये 4 हो गए, ये 5वां हो गया, ये छठा। क्यों ऐसा रखा मैंने? मुझे पता है कि दोनों साइड में बॉन्ड है, आप लोग इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से अरेंज करते रहेंगे। इसके भी देखिए दोनों साइड में क्या है? बॉन्ड्स है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। नाउ इस ऑक्सीजन को देखिए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ। नाउ सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स है 6। कैसे? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 286 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो सर 1 2 4 6 ऐसे रख देते हैं। करिए, ऑक्टेट का कंसेप्ट अप्लाई करिए। इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो सर इससे अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये ऐसे पूरा करेगा। देखिए ये ऐसे ऑक्टेट पूरा करेगा। उसी टाइम हाइड्रोजन का क्या पूरा हो जाएगा? डुप्लेट। एक एक बॉन्डिंग बनाते चलिए। मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन अभी इस हालत में है। नाउ सर ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करना था। इसका मतलब ये भी बॉन्ड बन गया सल्फर के साथ। हाँ ठीक है, सल्फर के साथ बन गया। इस साइड से चेक करिए। सर इसे अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्सीजन सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर मारेगा। बिल्कुल करेगा। तो ये बॉन्ड बन गया। क्लियर? ठीक है। अब बचा है 2 ऑक्सीजन के साथ क्या होगा सर? एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। सल्फर के वैलेंस में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप बता सकते हैं? ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 2, 8। मतलब यहाँ पर टोटल इसके आजू बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन को देखो, पहले किस 2 में से किसी एक के साथ बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। अगर इसने इसे ले लिया तो इसे ले लिया तो सर सल्फर भी इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट पूरा कैसे हो रहा है? देखिए सल्फर का ऑक्टेट ऐसे पूरा हो रहा है, सल्फर का ऑक्टेट पूरा 2 4 6 8। हाँ सर, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ बनेगा डबल बॉन्ड। एंड इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? अब 4, मतलब 2 पेयर। लेकिन इससे अपना ऑक्टेट पूरा करना है सर, बिल्कुल करना है। तो ये क्या करेगा? इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन सल्फर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्या? नहीं।
मतलब इलेक्ट्रॉन सल्फर के किसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के तरफ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो बॉन्ड कैसा होगा, ऐसा होगा यहाँ पर ऐसा बॉन्ड। तो इन दैट केस इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया जाता है, जो कि नहीं देना चाहिए था, जो कि क्यों नहीं देना चाहिए था, ऐसे दिया जाता है, बट होता एक्चुअल ऐसा है। सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर रख देता हूँ, दोनों साइड में ऑक्सीजन रख देता हूँ, सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने 6, सल्फर के कितने 6 ही होते हैं। तो ये लीजिए सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ। सर ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन, करा ये ऑक्टेट का कंसेप्ट पूरा। सर इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की ज़रूरत है, ये यहाँ से ले लेगा। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 की ज़रूरत है, ये यहाँ से 2 ले लेगा। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड अभी से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस साइड में देखिए, अब इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इसे लेगा, लेकिन सल्फर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से यू विल ऑब्जर्व है ये ऐसी स्ट्रक्चर किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड का। इनफैक्ट सल्फर डाइऑक्साइड का एक और स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं, तो ये ऐसा बनाकर रख देते हैं। सर ऐसा क्यों, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, हाँ आने दो। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड पुट कर सकते हैं टू शो द स्ट्रक्चर। जब हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर, तो एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा कि हाँ सर ये ऐसे भी था, लेकिन एक्चुअल ऐसे लिखना चाहिए। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। देखिए PO4 3 निगेटिव, मतलब फॉस्फेट का आयन। सर एक फॉस्फोरस के चारों साइड में ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के चारों साइड में ऑक्सीजन रख दो, ये लीजिए ऐसे रख सकते हैं। एंड टोटल निगेटिव चार्ज कितना है 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। पहले इनकी इलेक्ट्रॉन्स को रख लीजिए, ऑक्सीजन के रख लेते पहले। ऑक्सीजन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन को मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, हर एक ऑक्सीजन को मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। फिर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 285 के हिसाब से इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। एंड ये 3 निगेटिव, मतलब अभी भी आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8। तो रख दीजिए, इस साइड में 2 रख देता हूँ, इस साइड में 2, इस साइड में 2, इस साइड में 2, हो गए टोटल 8। करिए ऑक्टेट पूरे। तो सर इसे ऑक्टेट पूरा कराना है, इसे ऑक्टेट पूरा कराना है, तो ये लीजिए, ये शेयर करेगा, ठीक है। नाउ फॉस्फोरस की अगर बात करें तो सर उसका ऑक्टेट तो फ्री में पूरा हो गया, बराबर ना। फॉस्फोरस का अगर हम लोग ऑक्टेट पूरा कराना चाहते हैं, तो ऐसे केस में उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया ना। इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि ये ऑक्टेट अपना ऐसे पूरा करेगा, हाँ ये ऑक्टेट ऐसा पूरा करेगा, एंड ये ऑक्टेट ऐसा पूरा करेगा। मतलब सर कि फॉस्फोरस के साथ इस ऑक्सीजन का सिर्फ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा है सर। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो ऐसे केस में आप लोग देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड में देखें तो ये ऐसा बन जाएगा, इस साइड में देखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड इस साइड में देखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, 3 निगेटिव का। अब फिफ्थ वाले को देखिए, क्या है आपके पास, C2H2, C2H2, ये 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन मैं रख देता हूँ। रखिए, अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है। सर हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन, जी हाँ। कार्बन के कितने, 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 ऐसे रख देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे रख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट एंड डुप्लेट पूरा करा के देना है। तो सर हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा ऐसे करेगा, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा ऐसे। नाउ कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4। तो कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस बाजू वाले कार्बन के 3 और इस हाइड्रोजन का 1, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4। तो कार्बन का यहाँ पर क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड,
यहाँ पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक इसी तरीके से इस साइड वाले कार्बन को देखिए, ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो लेविस स्ट्रक्चर आया C2H2 दैट इज एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, ये कुछ ऐसा आएगा। सिमिलरली अगर आप लोग C2H4 को देखें, C2H4 को देखें तो इट इज ऑब्जर्व के C2H4 हम लोग ऐसे बना सकते हैं। रखिए सबके इलेक्ट्रॉन, तो सर हाइड्रोजन का तो बेचारे का एक ही है, ठीक है रख देते हैं। कार्बन के 4, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये 2, इसके ये 2 हो गए, तीसरा चौथा, करिए ऑक्टेट पूरे। तो सर हाइड्रोजन को तो डुप्लेट पूरा कराना है, ये ऐसा होगा, ये भी डुप्लेट पूरा करेगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे डुप्लेट पूरा कराएगा एंड ये डुप्लेट पूरा कराएगा। नाउ कार्बन का क्या चाहिए, ऑक्टेट। तो सर एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो 1 2 2 हाइड्रोजन से 2 और इस कार्बन से 2, ये देखिए इसका हो गया ऑक्टेट पूरा, राइट। नाउ इस कार्बन को देखिए, तो सर ये 2 हाइड्रोजन से 2 लेगा और इस कार्बन से 2 लेगा, मतलब इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। तो सर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। जी हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों ना हो जाए, एक ज बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। देन C2H4 के बाद CO2, आखिरी मॉलिक्यूल देखते हैं CO2। इसका स्केलेटन बना लीजिए, चलो ऐसे बना लेते हैं। सर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के कितने चाहिए, 6 और 6, तो इस ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन, कराइए ऑक्टेट का कंसेप्ट पूरा। अगर आप कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा कराते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसे, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से 2, दूसरे ऑक्सीजन से 2, ये देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, इसे 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 यहाँ से ले लेगा, देखिए यहाँ से 2 ले लिया, एंड इस ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, सर ये यहाँ से 2 ले लेगा, मतलब कार्बन के दोनों साइड में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस साइड में ऑक्सीजन के साथ, इस साइड में भी ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। तो ये लेविस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था जो आप लोगों को आगे हेल्प करेगा, कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेगा, इससे अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे।